लड़कों से बातें करती हो, तुम फ्री होती हो, तुमने अपने दोस्त बनाए हुए हैं बाहर, इस वजह से। देखिए मेरी बात सुने, आप अपनी जगह पर दुरुस्त हैं, लेकिन इस तरह क्यों इल्ज़ाम कोई लगाएगा? कोई मोबाइल पकड़ा गया था या कोई इस तरह का मामला था? नहीं नहीं, मैंने कोई ऐसा काम नहीं था किया। हाँ था मेरे पास मेरा मोबाइल। कि तुम काम नहीं करती, तुम दफ़ा हो जो यहाँ से, अपने घर जाओ। जी मारा था उन्होंने मुझे। तो कहती तुम चली जाओ। एक दिन तो उन्होंने वो रोटियां बना रही थी मेरी सास, उन्होंने गरम गरम चिमटा भी मेरे लगाया था, ये हाथ पे ये देख सकते हैं निशान अभी भी है। तो बाद में फिर उन्होंने मारा, तो मैंने ये सारा शोहर को बताया। कहते तुम ड्रामे करती हो, तुम झूठ बोलती हो जानबूझ के। तो ये सारा सिस्टम उन्होंने बहुत जुल्म किया मुझ पर। शोहर भी मारता था? किया, बहुत मारा। शोहर किस तरह, किस चीज़ से तो मारता था? वो हाथ उठाता था मुझ पे, वो ये जो डंडे होते हैं उससे मारता था। नाज़रीन 42 एचडी के साथ मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। नाज़रीन, आप मेरे साथ आज एक खवा की बेटी देख रहे हैं। माँ बाप की पसंद की शादी करती है, आगे से शोहर भी तशद्दुद करता है, सास भी तशद्दुद करती है, ननद भी तशद्दुद करती है, मारती है। आज सर जानते हैं, बात करते हैं कि वो क्यों वहाँ पर जो है वो तशद्दुद करते थे, क्या असल हकीकत है, सारी इससे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी। नाम क्या है? जवेरिया। 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 जवेरिया, मुझे ये बताएं कि शादी कैसे हुई? पसंद की शादी थी या घर वालों की मर्जी? घर वालों ने अपनी मर्जी से की थी। वालिदा ने की थी? वालिदा ने की थी? जी जी, सब ने मिलकर की थी। अच्छा, फिर तो मुझे ये बताएं कि कितनी देर हो गई आपकी शादी? तकरीबन 1 साल। 1 साल। अच्छा, शोहर क्या करता था? जी, वो काम करता था, शॉप पे जाता था। शॉप के पर अपनी शॉप थी कि कहीं मुलाजिम? अपनी शॉप। अच्छा, तो कितनी देर हो गई शादी? 1 साल। 1 साल हो गया। मुझे बताएं कि अभी आप मुझे ऑफ कैमरा बता रही थी कि आपके सास ससुर ने, ससुर तक आपको मारते हैं। देखें, ससुर का काम तो नहीं बनता ना बहू पे हाथ उठाने का, बेवर तक मारते हैं। क्या पहले तो आपने जब शादी की थी आपके माँ बाप ने देखा नहीं था, उनकी इन्वेस्टिगेशन नहीं की थी? देखा था सारा कुछ। फिर तो सारा बैकग्राउंड चेक करके ही उन्होंने मेरा रिश्ता किया था। फिर बैकग्राउंड अच्छा था? जी, तब तो अच्छा था बिल्कुल। फिर तो उन्होंने भी कहा कि ये बेटर है तुम्हारे लिए, तुम जाओ। उन्होंने मेरी बहुत धूमधाम से मेरी शादी की। धूमधाम से की थी? बिजनेस में। अच्छा, मुझे ये बताएं, धूमधाम से शादी की, ठीक है, और उसके अलावा आपकी शादी होगी, फिर क्या ऐसा मसला पेश आया कि आप पर जो है वो अभी आप बता रही थी किस तरह जो है वो मसला? बच्चा है आपका कोई? नहीं। हाँ, नहीं बच्चा। अच्छा, फिर आप पर आपका शोहर क्यों तशद्दुद करता था? देखिए, पहले तो जब नई नई मेरी शादी हुई थी, इनका सलूक मेरे साथ बहुत अच्छा था। यानी दिखावा करना जो भी इन्होंने मेरे साथ किया कि तुम बहुत अच्छी हो। हालांकि मैं घर के सारे काम करती हूँ, मतलब मेरी नंद है, 2 नंदे हैं मेरी, तो उनको काम करने भी नहीं देती मैं, तो मैं खुद काम करती हूँ। तो 1 मंथ गुजरा। तो 1 मंथ गुजरा। अच्छा। तो जैसे 1 मंथ गुजरा तो आराम आराम से मेरे जो ससुराल वाले हैं वो मुझ पे इल्ज़ामात लगाने लग गए। क्या इल्ज़ामात लगाने लगे? कि तुम लड़कों से बातें करती हो, तुम फ्री होती हो, तुमने अपने दोस्त बनाए हुए हैं बाहर, इस वजह से। देखिए मेरी बात सुने, आप अपनी जगह पर दुरुस्त हैं, लेकिन इस तरह क्यों इल्ज़ाम कोई लगाएगा? कोई मोबाइल पकड़ा गया था या कोई इस तरह का मामला था? नहीं नहीं, मैंने कोई ऐसा काम नहीं था किया। हाँ था मेरे पास मेरा मोबाइल। तो अगर मैं को पता था? जी जी, उनको पता था। तो चेक वगैरह करता था? हाँ, वो कर लेते थे मेरा मोबाइल चेक। तो वही बात आगे उन्होंने बहाना ढूंढना है ना ससुराल वालों ने, तो कि ये सारा दिन मोबाइल में लगी रहती है, हमारी चुगलियाँ करती रहती है अपनी मामा से। तो ये सारे बहाने। जी, तो सारा तो 2-3 मंथ ऐसे ही गुजरे। उन्होंने बहुत मुझे जलील किया, मेरे गुजरात। तब तक हाथ नहीं उठाते? नहीं नहीं, तो बातों से ही मुझे जलील करते थे कि तुम अपने मायके से आ गई हो, पता नहीं कहाँ से उठ के। आपने अपने माँ बाप को नहीं बताया कि आपके पसंद के आप कौन से भाग के शादी की? नहीं, मैंने क्यों नहीं नहीं बताया, बताया? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरे पेरेंट्स को तकलीफ हो। इतना पैसा जो लगा शादी? वो ऑलरेडी बहुत परेशान थे, उन्होंने शादी करके, मैं उल्टा उन्हें तकलीफ नहीं देना चाहती थी, तो मैं चुप रहती थी बिल्कुल। नाज़रीन, यहाँ मैं अगर एक पैगाम देना चाहूँ, बिल्कुल गलत सोच होती है हमारी। हमेशा याद रखें, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि जब बेटी की शादी करते हैं और अगर तलाक लेकर आ जाती है
जब उसको कोई भाई या बाप खिलाता है तो उसका दुगना सवाब होता है, और इसके बावजूद ये एक गलत हमारे जहन में बिठाया जाता है, ये गलत अलमिया बिठाया जाता है कि जब बेटी को रुखसत किया जाता है कि इस घर से तुम्हारी डोली जा रही है और उस घर से तुम्हारा जनाजा है, जबकि ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसे नहीं होना चाहिए। जब हम अपनी बेटी को अल्फाज बोल देते हैं कि इस घर से तुम्हारी डोली जा रही है, वो खुदा के बंदो, आप लोगों ने बेची है बेटी, उन्हें अपनी इज्जत दे रहे हैं, 20-22 साल पाल के, अगर उसके साथ नहीं अच्छा सलूक हो रहा तो आप उसको रुखसत ही वाले दिन बेटी को ये कहें, बजाय ये कहने के कि उधर से। ये पुराने ज़माने के रवाज हैं, वो पुराने ज़माने के लोग थे। आप लोग यहाँ ये उसे कहें कि बेटा अगर कोई मसला हो हम आपके पीछे खड़े हैं। जब आप लोग ये बात वहाँ ये बात कर देते हैं जी तुम्हारे इधर से डोली जा रही है, आगे से जनाजा है, तो बेटी बेचारी क्या करेगी? अच्छा, फिर उन्होंने आराम से पहले मुझे बातों से ही मारते रहे। थोड़ा ऊंची बोल। आराम से वो लोग मुझे बातों से ही मारते रहे। तो 3-4 मंथ गुजर गए तो मेरी जो नंद है पहले उसने मुझसे लड़ाई की, मुझ पे हाथ उठाया। हाथ ननद ने उठाया? जी। छोड़ने उसे मना नहीं किया आपके? उससे नहीं था पता, पहले वो ड्यूटी पे थे। तो फिर उसने मैंने घर आके बताया ये सारा मामला। कहता है तुम झूठ बोल रही हो। मेरी बहन जी कहता है मेरी बहन ऐसा कर ही नहीं सकती। मैंने उन्हें कहा है कि उसने मुझे मारा, उसने उस पर हाथ उठाया है। कहता है तुम झूठी हो। आराम से शोहर भी उनकी साइड पे हो गया। तो वो भी मुझसे लड़ने लग गया, झगड़ने लग गया, मुझे झूठा कहने लग गया कि तुम झूठी हो तुम। यहाँ तक कि उन्होंने मुझे धमकियाँ भी दी कि तुम जाओ घर वापस। अच्छा। लेकिन तब भी मैं चुप रही। मैंने अपने घर वालों को नहीं शोहर ने तब मारा तो नहीं आपको? नहीं, तब नहीं था मारा। तो फिर बाद में सास ने फिर हाथ उठाया मुझ पे कि तुम काम नहीं करती, तुम दफा हो जो यहाँ से, अपने घर जाओ। जी, मारा था उन्होंने मुझे। तो कहती तुम चली जाओ। एक दिन तो उन्होंने वो रोटियां बना रही थी मेरी सास, उन्होंने गरम गरम चिमटा भी मेरे लगाया था। ये हाथ पे ये देख सकते हैं निशान अभी भी है। तो बाद में फिर उन्होंने मारा तो मैंने ये सारा शोहर को बताया। कहते तुम ड्रामे करती हो, तुम झूठ बोलती हो जानबूझ के। तो फिर शोहर से बहस हो गई तो उसने भी मुझ पे हाथ उठाने लग गया, शोहर भी। तो ये सारा सिस्टम उन्होंने बहुत जुल्म किया मुझ पे। शोहर भी मारता था? किया, बहुत मारा। शोहर किस तरह, किस चीज़ से तो मारता था? वो हाथ उठाता था मुझ पे, वो ये जो डंडे होते हैं उससे मारता था। डंडों से? आज के ज़माने में एक औरत पर। अच्छा, आपने कोई इनिशिएटिव नहीं, कोई फैसला नहीं लिया? मैंने तब नहीं लिया। तो हार के जब मेरी बर्दाश्त ख़त्म हो गई तो मैंने भी अपने घर वालों को कॉल की, मम्मा को। तो घर वाले आए तो उसने मेरे घर वालों के सामने मुझे झूठा कर दिया कि ये लड़कों से बातें करती है, ये ऐसा। अब आपके माँ बाप आपको रख लिया ना? माँ बाप ने तो रख लिया ना? जी, रख लिया। काम तो माँ बाप आए। माँ बाप तो नहीं ना बाहर निकाल सकते बेटी को। अब मुझे ये बताएं, ये बहुत अच्छी बात किया आपने। आपके प्रोग्राम करवाने का, इंटरव्यू देने का मकसद क्या है, मुझे बताएं। मेरा मकसद ये था कि मैं नहीं चाहती कि जैसा मेरे साथ हुआ बाकी तमाम लड़कियों के साथ हो, ख़वातीन के साथ हो। जो भी ऐसा मसला पेश है फ़ौरन उनको अपने माँ बाप को ख़बर करनी चाहिए, क्योंकि उनको जुल्म बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। ऐसे राम से उनकी जान भी जा सकती है। जी नाज़रीन, ये हमारे चैनल का एक अपना ही करैक्टर है। हमने ये सारा प्रोग्राम किया इसलिए कि ताकि जो बहन बेटियां अपने ससुराल वालों का, अपने शोहर का तशद्दुद बर्दाश्त करती हैं वो रुक जाए, तक काफ़ी है। ज़िंदगी बहुत हसीन है, बहुत बड़ी है। इंसान अपने साथ खुद जुल्म करवाता है। वो मैं फिर दोबारा बात दोहराता चलूँ कि ये बात पुरानी हो गई है कि जब माँ बाप रुखसत ही करते थे तो कहते थे यहाँ से तुम्हारी डोली जा रही है, आगे से जनाजा जाए। बिल्कुल ऐसा नहीं है। और माँ बाप को भी मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि बिल्कुल बेटी को ऐसा कह के ना भेजें। ये मेरा इंटरव्यू करने का मकसद सिर्फ इतना है कि मैं 2 मैसेज दे सकूँ। एक ये कि माँ बाप अपनी बेटी को जाते हुए ये कहें कि बेटा अगर कोई मसला हुआ तो आप वापस आना, हम आपके पीछे खड़े हैं। और दूसरा, बेटी के साथ अगर बिल्कुल भी देखती है कि कुछ देर बर्दाश्त करती है, अगर वो नहीं ठीक होते तो अपने माँ बाप तक बात लेकर आए, अपने माँ बाप को बताए। मुझे दीजिए, आज मिलते हैं किसी नए प्रोग्राम में नए टॉपिक के साथ।